भरत को शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़ा परिवार, पैसा नौकरी नहीं न्याय चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में चल रही न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट गुरुवार को बिहार सरकार को सौंप दी गई और न्यायिक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया। अब भरत के परिवार की प्रतिक्रिया तो सामने आ रही है और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। फिर से भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर अब बहस छिड़ गई है। तो आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, सम्राट के ऐलान के बाद अब फिर से बहस छिड़ गई। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भरत तिवारी के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि इसका मतलब है कि आयोग ने इनकाउंटर को गलत ठहरा दिया है। विपक्ष इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि केवल आर्थिक सहयोग और सरकारी नौकरी से भरत के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। इनकाउंटर की सच्चाई सामने आनी चाहिए। सर, तो ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है, ये किसने किसको गोली मारी और अब तक किसके किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये क्या है? हाँ, प्रशांत किशोर ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई गोली किसके आदेश पर चली, किसने गोली मारी और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है। भरत के परिवार भी न्याय की मांग कर रहा है। भरत की माता आशा देवी का कहना है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नौकरी और आर्थिक सहयोग का जो ऐलान किया है वो अच्छी बात है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं पहले उसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को मारने वाले एसडीएम, एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष समेत 11 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, इसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उनकी मांगे पूरी होने के बाद परिवार सम्राट चौधरी के फैसले पर विचार विमर्श करेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक इस कांड में सिर्फ एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस कांड का सबसे बड़ा आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहा है और इन लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। घटना के 2 महीने बीत जाने के बाद, घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है बाकी पुलिसकर्मियों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि उनकी बहू के साथ भी कुछ महिला सिपाहियों ने मारपीट की थी, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। घटना के दिन एसडीएम संजीत कुमार मौके पर क्यों मौजूद थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। और परिवार अब तो पुलिसिया जांच पर भी सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि भाई वहाँ के आरा के एसपी, शाहबाद के डीआईजी सबको वहाँ से हटाइए और एक निष्पक्ष जांच कराइए। तो सवाल उठता है कि अब तो सरकार तो मान ही रही है ना कि गलती हुई है, तभी तो सरकारी नौकरी देने का ऐलान हुआ है। लेकिन अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई रिपोर्टवा तो पहले सार्वजनिक करिए कि उसमें है क्या। सर, और परिवार तो लगातार ये मांग कर रहा है ना कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले। देखिए, न्यायिक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। इसके बाद भरत की मां आशा देवी ने अपना पक्ष रखा। माता का कहना है कि उनका बेटा देशभक्त था, उन्हें पैसे और सरकारी नौकरी की लालच नहीं है। उन्हें सम्राट चौधरी पर भरोसा है। खुलेआम घूम रहे सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और कोर्ट उन्हें फांसी की सजा दे। इससे बढ़कर एक बूढ़ी माँ को और क्या न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लोगों के खातिर शहीद हो गया। सम्राट सरकार मेरे बेटे को 15 अगस्त के अवसर पर शहीद का दर्जा दे। इसके साथ ही विस्थापितों के लिए उचित व्यवस्था कर उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिनके लिए भरत भूषण लड़ रहा था। सर, तो ऐसे में गुरुवार को न्यायिक जांच आयोग भी पहुंचा था, मतलब पूरा भरत का परिवार? बिल्कुल, गुरुवार को ही भरत तिवारी का पूरा परिवार पटना में न्यायिक जांच आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दफ्तर में पहुंचा था। एनएचआरसी में भरत तिवारी के परिवार को जानकारी मिली कि एनकाउंटर मामले में अब तक 2000 से अधिक लोगों ने आरोपी एसडीएम, एसडीपीओ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एनएचआरसी के पटना स्थित कार्यालय में भरत तिवारी की मां आशा देवी ने संबंधित सभी फाइलों पर हस्ताक्षर किए हैं। चंदन तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी कहा है कि किसी भी आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनकी गलती की सज़ा जरूर मिलेगी। और उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि भरत भैया के चाहने वाले इतने लोग हैं।
2000 से ज़्यादा आवेदन मानवाधिकार विभाग के कार्यालय में आए हैं। जी सर, तो ऐसे में सरकार के ऑफर पर चंदन तिवारी का क्या कहना है? देखिए, भरत के भाई हैं चंदन तिवारी, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का यह फैसला सराहनीय है। मेरे परिवार को सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए, आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके बाद ही सरकार के फैसले को मंजूर करेंगे। परिवार को पैसे और नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ और एक भाई को न्याय मिल जाए, यही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि बाहर घूम रहे आरोपियों को देखकर परिवार को दुख हो रहा है, उन्हें सलाखों के पीछे देखकर ही संतोष मिलेगा। सभी की गिरफ्तारी होने के बाद पूरा परिवार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जब मान लिया है, उनका कहना है चंदन तिवारी का कि मुख्यमंत्री ने जब मान लिया है कि गलती हुई है, तब जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि 15 अगस्त के अवसर पर भरत को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि भरत एक क्रांतिकारी थे, उन्हें देशद्रोहियों ने मिलकर मार दिया है। सर, तो ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब तक केवल एक ही सिपाही की गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल, भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। भोजपुर पुलिस ने एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है और तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मलाकार सस्पेंड हो चुके हैं। राजेश शर्मा को पटना में मद्य निषेध का डीएसपी बनाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भरत तिवारी के परिवार की मुलाकात के बाद उन्हें दोबारा लाइन हाजिर कर दिया गया। जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार को भी उनके पद से हटाकर पटना मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। भरत का परिवार तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मलाकार, डीएसपी राजेश शर्मा, एसडीएम संजीत कुमार की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। परिवार के अनुसार यही दो बड़े अधिकारी असली गुनहगार हैं, खलनायक हैं, और इनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी न्याय नहीं मिलेगा। तो सुना आपने, तो अब देखना है कि भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।